ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के छठवें ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। पुणे से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की सह्याद्री पर्वतमाला में मौजूद भीमाशंकर मंदिर भीमा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है, यह जानकारी उसे नहीं थी। लेकिन बाद में उसकी माता ने उसकी पिता की मृत्यु के बारे में उसे सब बता दिया। माता के इस वचन को सुनकर भीम कुपित हो उठा और कहा, इस रामचंद्र ने मेरे पिता का वध किया है, मैं भी राम को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार कर भीम तप करने के लिए चल पड़ा। 1000 वर्ष कड़ी तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनसे वरदान के रूप में अतुल बल प्राप्त कर सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी को जीतने के उपक्रम में महान शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को पराजित कर उन्हें पीड़ा पहुंचाना आरंभ किया। तब वह धर्मात्मा राजा कल्याण की इच्छा से पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी पत्नी सहित प्रणव मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों शिवाराधना में लीन हो गए। उधर इंद्रादि देवता सहित ऋषिमुनि भी भगवान शंकर की शरण में जाकर त्राहिमाम करने लगे। तब भगवान शंकर ने उनसे इसका कारण पूछा। तब सभी लोगों ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। हे महेश्वर, आप हम सबको दुख देने वाले उस भीम नामक दैत्य का वध करिए। इस कार्य में अब विलंब न करे प्रभु। तब भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कह उन्हें आनंदित किया। इसके पश्चात भगवान शंकर उस स्थान पर गुप्त रूप से स्थित हो गए जहां राजा कामरूपेश्वर अपनी साधना में लीन थे। इसी अवसर पर दैत्य भीम वहां आकर उस शिवलिंग का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। तभी किसी दैत्य ने भीम से यह कह दिया कि यह राजा आपके अहित में कुछ कर्म कर रहा है। यह सुनकर भीम कुपित हो उठा और राजा को मारने की इच्छा से तलवार लेकर राजा के समीप गया और कहा, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं निर्विकार भगवान शिव का ध्यान कर रहा हूँ। यह सुनकर भीम ने कहा, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा जिसे मेरे पिता के भाई अर्थात रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर जीतना चाहते हो तो उसका त्याग कर मेरी शरण में आओ, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। यह सुन राजा ने कहा, मैं कभी शिवजी का त्याग नहीं करूंगा और न ही वे अर्थात भगवान शिव मेरा त्याग करेंगे। उसके ऐसा कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने अपनी तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करने का प्रयास किया। तब तक उस लिंग से स्वयं शिवजी प्रकट हो गए और कहा, हे भीम, देखो मैं ही ईश्वर हूँ और राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। ऐसा कह शिवजी ने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस दैत्य ने अन्य कई प्रकार के अस्त्रों से शिवजी पर प्रहार किया। तब भगवान शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से सब दैत्यों को भस्म कर डाला। उस समय किसी को यह ज्ञात नहीं हो पाया कि भीम की भस्म कौन सी है। उसके बाद सभी देवों एवं ऋषियों के आग्रह पर उन सदाशिव ने लोक कल्याण हेतु वहां निवास कर भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस लिंग के दर्शन से सभी प्रकार की आपत्तियां दूर होती है। तो यह थी श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं।
वयम के अगले वीडियो पर हम आपको 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भीम शंकर।